प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है विषय अर्थशास्त्र का। प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र विषय का टॉपिक है हमारा क्या, उत्पादन फलन क्या है या प्रोडक्शन फंक्शन किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा उत्पादन फलन क्या है, या इसको अंग्रेजी में उत्पादन प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में बताऊंगा, तो प्यारे बच्चों वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे उत्पादन क्या है। देखो यहाँ पे उत्पादन फलन है ना, प्रोडक्शन फंक्शन या उत्पादन फलन। तो सबसे पहले हम जानेंगे उत्पादन क्या है। कच्चे माल को तैयार माल के रूप में परिवर्तित करना उत्पादन या प्रोडक्शन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि गन्ना है, तो गन्ना क्या है, कच्चा माल है। उसको चीनी के रूप में परिवर्तित करना या उसका रंग रूप आकार परिवर्तित करके तैयार करना या उसकी उपयोगिता में सर्जन करना, गन्ने की उपयोगिता में सर्जन करना या मूल्यों में वृद्धि करना उत्पादन कहलाता है। कच्चे माल को तैयार माल के रूप में परिवर्तित करना उत्पादन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, अब चलते हैं हम टॉपिक की ओर। उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। तो प्यारे बच्चों, भौतिक कारक व भौतिक उत्पादन का तकनीकी संबंध उत्पादन फलन कहलाता है। बहुत छोटी सी परिभाषा मैंने आपको बताई, बिल्कुल सिंपल है, इतना सभी इसमें कुछ नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं भौतिक कारक व भौतिक उत्पादन का तकनीकी संबंध उत्पादन फलन कहलाता है। अब भौतिक कारक क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जैसे कच्चा माल हुआ गन्ना, या ले लेते हैं हम आइसक्रीम लेते हैं। आइसक्रीम आइसक्रीम क्या हुआ, हमारा भौतिक उत्पादन हुआ। और जो कच्चा माल आइसक्रीम बनाने में तैयार होता है, जैसे दूध दही मक्खन आदि, वो भौतिक कारक हुआ। तो दूध दही मक्खन से क्या बना प्यारे बच्चों, आइसक्रीम। तो आइसक्रीम क्या हुई, भौतिक उत्पादन। तो प्यारे बच्चों, भौतिक कारक दूध दही मक्खन व आइसक्रीम का जो तकनीकी संबंध है, तकनीकी द्वारा जो बनाया, मशीनों द्वारा बनाई गई है, उसका तकनीकी संबंध ही उत्पादन फलन कहलाता है। जैसे दूध दही मक्खन आदि से को हमने मशीन या मतलब टेक्निकल तरीके से आइसक्रीम के रूप में तैयार किया, भौतिक उत्पादन के रूप में तैयार किया, तो प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा, उत्पादन फलन कहलाएगा। अब देखते हैं हम उत्पादन फलन कितने प्रकार का होता है। तो प्यारे बच्चों, दो प्रकार का होता है। नंबर एक, अल्पकालीन उत्पादन फलन। क्या हुआ, अल्पकालीन उत्पादन फलन। दूसरा क्या होता है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या होता है, कुछ कारक परिवर्तनशील और कुछ स्थिर रहते हैं, क्योंकि अल्पकाल में उत्पादक जो होता है, प्रोड्यूसर के पास समय कम होता है, इसीलिए उसमें क्या होता है, कुछ कारक जो होते हैं परिवर्तनशील होते हैं और कुछ स्थिर होते हैं। नंबर 2 है इसकी विशेषता, उत्पादन को वर्तमान क्षमता तक बढ़ाया जा सकता है। उत्पादन को वर्तमान क्षमता तक बढ़ाया जा सकता है अल्पकालीन उत्पादन फलन में। इसको शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो जैसे हमने देखा, उत्पादन की 40 इकाइयां हमने उत्पादन में लगाई, और जो हमारा लेबर है, लेबर की 5 इकाइयां लगाई, और कैपिटल की 4 इकाइयां। फिर हमने थोड़ा सा चेंजेस किया उत्पादन में। तो एक्स की कितनी इकाइयां हैं, 45 इकाइयां, 5 इकाइयां बढ़ा दी, तो 5 लेबर से 6 लेबर हमने यहाँ पे लगा दिया, तो ये परिवर्तित हो गया, कुछ साधन परिवर्तित हो गए। तो जो हमारा कैपिटल है, कैपिटल हमारा स्थिर रहा इसमें, और ये परिवर्तित हो गया लेबर। थोड़ा सा उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने कुछ साधन परिवर्तनशील हुए और कुछ स्थिर। तो स्थिर क्या है, हमारा कैपिटल या पूंजी स्थिर है, और जो लेबर है वो चेंज हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया, 5 से 6 लेबर लग गई। तो प्यारे बच्चों, ये इसका सूत्र है, QX दर्शा रहा है उत्पादन को। उत्पादन F हो गया फलन या फंक्शन, L हो गया लेबर या श्रमिक, L दर्शा रहा है श्रमिक को, K
ये हो गया हमारा पूंजी। तो के ऊपर जो बार लगा हुआ है ये क्या है प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा स्थिर। अल्पकाल में पूंजी हमारी स्थिर रहेगी और लेबर जो है परिवर्तनशील होगा, परिवर्तनशील होगा। तो क्या हुआ क्यू एक्स बराबर एफ एल के। तो इस पर के के ऊपर बार लग जाएगा क्योंकि एल के क्या हुआ पर के स्थिर पूंजी है, स्थिर रहेगा इसमें। अल्पकालीन उत्पादन फलन में क्या दिक्कत है यहाँ देखते हैं एक बार। कुछ कारक परिवर्तनशील कुछ स्थिर रहते हैं, उत्पादन को वर्तमान क्षमता तक बढ़ाया जाता है। तो ये हो गया हमारा अल्पकालीन उत्पादन फलन। तो प्यारे बच्चों आपके समझ में आया होगा अल्पकालीन उत्पादन फलन। आप चलते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन। इसको बोलते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो सभी साधन क्या होते हैं परिवर्तनशील होते हैं, सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, कोई साधन स्थिर नहीं है। दीर्घकाल में कोई साधन स्थिर नहीं है क्योंकि दीर्घकाल में लंबा समय होता है उत्पादक के पास, तो कोई साधन स्थिर नहीं है। उत्पादन को बाजार मांग तक बढ़ाया जा सकता है। तो हमने अब यहाँ पे क्या लिया, x की 40 इकाइयां उत्पादन में लगाई, x की 40 इकाइयां। तो f हमारा फलन या फंक्शन है। लेबर कितना है, लेबर की 5 इकाइयां है। कैपिटल हमारा कितना है 4 इकाइयां। तो प्यारे बच्चों अब उत्पादन हमने इंक्रीज किया, बढ़ाया कितना, x की 80 इकाइयां कर दी यहाँ पे। तो फंक्शन f रहा हमारा। तो लेबर हमारी कितनी हो गई 10 इकाइयां, क्योंकि लेबर में परिवर्तन हुआ, क्योंकि लॉन्ग टाइम में हम लेबर में परिवर्तन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों फिर हमारा जो कैपिटल है, कैपिटल भी इसमें परिवर्तनशील परिवर्तन हुआ। कैपिटल भी, कैपिटल कितना हो 8 इकाइयां, कैपिटल की 8 इकाइयां और लेबर की 10 इकाइयां हमने इसमें यूज की। तो प्यारे बच्चों ये क्या हुआ, सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। दीर्घकाल में कोई साधन स्थिर नहीं है, उत्पादन को बाजार क्षमता तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, क्यू एक्स बराबर एफ एल के। तो प्यारे बच्चों क्या हुआ इसका मतलब, एफ मतलब फलन या फंक्शन, क्यू एक्स हो गया हमारा उत्पादन या प्रोडक्शन बोल देते हैं, प्रोडक्शन। एल हो गया हमारा लेबर श्रमिक, के हो गया हमारा पूंजी कैपिटल। तो इसमें क्या है, यहाँ पे बार लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे स्थिर पूंजी थी, इसमें लेबर परिवर्तनशील था, इसमें दोनों परिवर्तनशील है क्योंकि एलबी के बीच में कोई बार नहीं लगा हुआ है। और सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। यहाँ पे विशेषता देखते हैं, सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, कोई साधन स्थिर नहीं होता। तो प्यारे बच्चों आज का हमारा वीडियो आपकी समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। प्यारे बच्चों गुड बाय, गुड बाय। ओके वेरी नाइस।